नमस्कार। सिंह राशि पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा इस बात को लेकर होगी क्योंकि बहुत बड़ा विषय और गंभीर विषय, क्योंकि जिस विषय को लेकर के कई प्रकार की चर्चाएं होती हैं और समाधान नहीं मिलता है, तो क्यों ना उस पर चर्चा की जाए। ऐसी स्थिति में आपको ये बताना आवश्यक होगा कि सिंह राशि पर शनि का जो पाया है, पाया बहुत बड़ा विचार रखता है और पाए का विचार किया जाता है और बार बार किया जाता है। लेकिन इस पाए को किस प्रकार से हम गणित के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग जो बहुत बुद्धिमान हैं, जिनको बेसिक बहुत अच्छी जानकारी है, वो सहज भाव से समझ पाएंगे। लेकिन कुछ लोग, हमारे भाई बहन, बच्चे, किसान, जवान तथा बुद्धिमान लोग, ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स जैसे अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं, उनकी समझ में आराम से बात आएगी। कारण क्या है कि हम इसके लिए आपको पिछले साल के गणित पर जाएंगे। 17 जनवरी 2023 को शाम को 6:02 पर जब शनि का प्रवेश कुंभ राशि में हो रहा था, तो उस समय को ग्रहण कीजिए। उस समय चंद्रमा वृश्चिक राशि पर विचरण कर रहा था या ट्रांजिट था वृश्चिक राशि का। अब ये जो गणित लगाया जाता, पाए का जो हिसाब लगाते हैं, वो कैसे लगाते हैं कि चतुर्थ भाव में अगर चंद्रमा हो, यानी कि सिंह राशि के चतुर्थ भाव में उस समय चंद्रमा था। चौथा चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अच्छा नहीं माना गया है। अब चतुर्थ भाव में ये पाया जो है वो लोहपाद कहलाएगा। यहां पर जिस प्रकार से लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, मेष सिंह धनु लोहे का पाया है। आप इसको फोटो खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। वीडियो चलते चलते आपके लिए सरलता रहेगी। अब सिंह राशि को बड़ा कष्ट दिया इसने, और सिंह राशि के लिए एक कहावत है कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े। शनि का लोहपाद चल रहा था, उसके चलते चलते 31 अक्टूबर 2023 में ही आपके अष्टम भाव में राहु आया। यानी कि पहले से ही जो पीड़ित, वंचित, शोषित और कष्टदायक स्थिति शनि के द्वारा जो की गई है, क्योंकि सिंह राशि का जो छठा भाव है वो शनि की राशि है, सप्तम भाव शनि की राशि। लेकिन इत्तफाक, यानी कि इसको बोलते हैं संयोगवश, सिंह राशि के चतुर्थ भाव पर परिभ्रमण करते हुए चंद्रमा के 18:02 पर सायंकाल 17 जनवरी 2023 को शनि का जो प्रवेश होता, वो सिंह के लिए क्या करता है, जातक को आर्थिक रूप से बड़ा परेशान करता है। घरेलू एवं व्यावसायिक नौकरी में या बिजनेस में अचानक कुछ कष्ट और विषम परिस्थितियां उत्पन्न करता है। मैं आपको आंसर भी दूंगा इसका, आप धैर्य से सारी बातें सुनेंगे। परेशानियां, उलझने और विषम परिस्थितियां उत्पन्न तो करता ही है, साथ ही साथ अब हम इस बात को भूल नहीं सकते कि आपके व्यवसाय और नौकरी कार्य क्षेत्र में विघ्न और बाधाएं उत्पन्न करता है, ये इसका फल है। लेकिन ये बार बार प्रयत्न करने के बाद भी कुछ कार्य सफल नहीं होते और उसमें उलझ करके मनुष्य रहता है और लाभ कम होता है। यानी कि जितना पारिश्रमिक आपको मिलना चाहिए, जितना आपने काम किया, उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा है आपको, या उतना उसका रिटर्न नहीं आ रहा है। दूसरे व्यक्ति आपके किए हुए काम का लाभ उठाना चाहते हैं। अब हम इस बात को कहेंगे
कि जब चतुर्थ भाव में लोहपाद हो, लोहे का पाया हो, ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य में गड़बड़ रहती है। साथ ही साथ कई प्रकार की उलझने, तनाव, एंजाइटी, निगेटिव थॉट्स, कुछ ऐसे शब्द हैं मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा ताकि कुछ लोग इस बात को अन्यथा अपने से जोड़ देंगे कि कहीं पंडित जी का मतलब ये तो नहीं था कि ये कहना चाहते हो। नहीं, ज्यादा गंभीर बात नहीं है। उलझने बढ़ती हैं, मनुष्य किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है और चोट आदि लगने का भय रहता है। यानी कि ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये जो पीरियड है 17 जनवरी को कहानी शुरू हुई है 2023 को शाम को 6:02 पर और 29 मार्च 2025 को ये कथा और शनि की व्यथा और लोहे का पाद वृश्चिक राशि को कष्ट नहीं देगा। अब हम यहां थोड़ा सा बात को सुधारने की कोशिश करते हैं। लोहे के पाए का समाचार दे दिया गया, आपको बताया कि इसके ये साइड इफेक्ट हैं, लेकिन एक ग्रह के ऊपर आधारित ज्योतिष शास्त्र में एक व्यक्ति जीवित नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि एक ही ग्रह उसके जीवन को चलाता है। बृहस्पति का रोल देखिए क्या है। जब ये स्थिति आई उस दौरान, उस कालखंड में बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में भी रहे हैं, आपके दशम भाव में भी आए हैं इस वर्ष, और अगले वर्ष मई के बाद आपके लाभ स्थान में भी आएंगे। तो जहां राहु और लोहे का पाद चतुर्थ भाव चंद्रमा के कारण जो लोहे के पाद की संज्ञा दी गई है, उस पर मलहम लगाने के लिए या आपको सकारात्मक भाव देने के लिए बीच बीच में सूर्य आपका अधिपति, आपको अधिपति का सहयोग मिला, और जितने भी ग्रह हैं उनके संयोग, संक्रमण, संचरण, मंगल का लाभ, सूर्य का, शुक्र का और भी अन्य ग्रहों का, आपकी महादशाओं का, आपके गोचर ग्रहों का, सिर्फ 2 ग्रह अनुकूल विषम परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। चूंकि इस संसार में दुख का नाम दुख है, कष्ट देता है, इसलिए इसको ज्यादा याद करते हैं मनुष्य। आप देखेंगे, आपको ये कह दिया जाए बृहस्पति अच्छा फल दे रहा है, बहुत गंभीरता से नहीं लेंगे। शुक्र सुख दे रहा है, क्योंकि शुक्र चतुर्थ भाव में आने वाला है, आपके सुख देगा, ध्यान नहीं देंगे। कष्ट की बात होगी तो गंभीरता से ध्यान देता है। कारण क्या है? बसे बुराई जासु तन, वाही को सन्मानु, भलो भलो करी छाड़िए, खोट ग्रह व्रत दान। यानी कि जो शनि और राहु जैसे ग्रह हैं, जिनके अंदर बुराइयां बसती हैं, ये एक जो कवि ने लिखा है बहुत सुंदर बात, कि जिस ग्रह की बुराई की वजह से डर लगता है, ताही को सम्मान, उसका सम्मान ज्यादा करते हैं लोग। और भलो भलो करी छाड़िए, जो अच्छे अच्छे ग्रह हैं उनको बोलो नहीं नहीं नहीं, बुध और शुक्र कष्ट नहीं दे रहे हैं, इनको तो छोड़ दो, इनकी पूजा मत करो। खोट ग्रह व्रत दान, ज्यादातर शनि की उपासना, राहु का दान, राहु की पूजा, मंगल की उपासना की जाती है। लेकिन मैं यहां ये बताना चाहूंगा, मेष राशि हो चाहे सिंह राशि, या इन पर शनि का प्रभाव मेष, सिंह, धनु पर लोहे का पाद है। इस समय आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में जो भी सुन रहा है, जब हम हनुमान जी की उपासना और सरसों के तेल का दीपक सुबह या शाम किसी भी समय
आप कमेंट करके या फोन करके पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों को समय वेस्ट ना करते हुए हम बताएंगे। आप केवल और केवल सरसों के तेल का दीपक सुबह या शाम, जैसी आपकी नौकरी है या आपको जैसे समय मिलता है, हम इसके लिए आपको बाध्य नहीं कर रहे या शनि आपको बाध्य नहीं कर रहा है। आपको दोपहर 12 बजे समय मिला, आप 12 बजे जाइए। आप अपने कार्य या अपने समय के अनुसार, सुविधा के अनुसार सरसों के तेल का दीपक और हनुमान चालीसा का पाठ करने से, और मंगलवार के दिन कभी कभी अगर समय मिलता है, बूंदी के लड्डू या बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए। आपके कष्ट कम होंगे निश्चित रूप से। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।